चलिए, ये 10th का जो सीरीज चल रहा है साइंस का, इसमें पार्ट 3 लेकर आए हैं हम ये वीडियो। आप सही से लगाइए मेरे साथ। हर एक टेस्ट सीरीज में 20-20 क्वेश्चन हम ला रहे हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप एक भी मिस मत करिएगा और मेरे साथ लगाइए। देखिए यहाँ 1 नंबर में क्वेश्चन क्या रही, पार्ट 3 है, याद रखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या मेरे यूनिक नॉलेज चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या कर रहा है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो सर्फ एक सर, ये तो सर्फ का नाम है, इजी सर्फ, ये शैम्पू। तो ध्यान रखिएगा, शैम्पू, सर्फ, साबुन सब में होता है, लेकिन साबुन में कास्टिंग सबसे अधिक होता है, सर्फ में सबसे अधिक अपमार्जक होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ, उपयुक्त में से सभी। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ये डी नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सौर सेल में उपयोग की जाने वाला कौन सा तत्व है। तो सिलिकॉन का हम उपयोग करते हैं सौर सेल में, सबसे अधिक सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट होगा हम चारों का डिस्कस कर देंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नहीं होगा उसे छोड़ देंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले गैस में किया जाता है। देखिए जो घर में है एलपीजी का किया ही जाता है, कोयला पर खाना बनता ही है। बायोगैस जो हीटिंग करता है, जिसके द्वारा जैसे हीटर हीट होता है, वो बायोगैस गैस के द्वारा ट्रांसफरिंग होता है, तो ये होता ही है। सीएनजी ये गाड़ी चलाने के लिए होता है, इसका खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं होता है, इसका गाड़ी चलाने के लिए उपयोग होता है। सीएनजी का उपयोग गाड़ी को चलाने के लिए होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको हम बताए भी है क्लास में भी कि ये ऑक्सीजन का, या अभी देख लीजिए, ऑक्सीजन के साथ संपन्न होगा तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन के साथ संपन्न होगा तो हाइड्रोजनीकरण या अवकरण वह कहलाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा उदासीन में मान निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में करें कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो देखिए H2 यहाँ है, यहाँ Cl2 है, तो दोनों का यहाँ मूल रूप लेंगे, इन दोनों का मूल रूप लेंगे, तो 2 यहाँ हो गया HCl, यानी बिल्कुल सही है, ये संतुलित है। यहाँ आएंगे तो Pb, तो Pb यहाँ दिया हुआ है। ऑक्सीजन देखेंगे कि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 दूना कितना हो गया 6, और यहाँ देखेंगे 2 और 2 कितना हो गया 4, और एक कितना हुआ 5, इसलिए असंतुलित है ये असंतुलित है। इसका मतलब ये भी संतुलित होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ 2 और 2 कितना हो गया 4 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो 2 और 2 4 और 2, ये ठीक है, ये भी ठीक है, सही है। और यहाँ देख लेते हैं 2K, यानी पोटेशियम भी 2 होगा, तो ठीक है, पोटेशियम 2 है। क्लोरीन भी 2 होगा, तो क्लोरीन भी 2 है यहाँ। उसके बाद में ऑक्सीजन देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2, तो 3 दूना कितना हो गया 6, तो यहाँ देख रहे हैं ना 3 दूना यहाँ भी 6, तो ये भी आपका सही है, यानी बी नंबर आंसर गलत था, वह असंतुलित है, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका क्वेश्चन ये 46 नंबर जो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, सबको पता है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो ये देखिए ये तीनों प्रबल अम्ल होता है और इसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। 47 नंबर जो क्वेश्चन है, क्योंकि विलयन में बहुत कम ये घुलता है इसलिए दुर्बल कहलाता है। क्रायोलाइट किसका आयसक है, तो क्रायोलाइट मैग्नीशियम का आयसक होता है, और तांबा का आयसक जो कॉपर जिसे हम कहते हैं, 48 नंबर का ए जो है, इसे तांबा का कैमेलाइट होता है, लोहा का हेमेटाइट मैग्नेटाइट होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइड, आप जानते हैं, ये सब याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये सब। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो पोटेशियम की 19 होती है। 17 नंबर पर कौन होता है, तो 17 नंबर पर आपका होता है Cl। 17 नंबर पर कौन होता है, ये सही आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर पर आपका हो जाएगा Cl, और यहाँ 18 नंबर पर आर्गन हो जाएगा। 18 नंबर पर क्या होता है, आर्गन। 20 नंबर पर क्या होगा, कैल्शियम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फॉर्मिक अम्ल का आईपीएससी नाम क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है। इसका सही आंसर जो है आपका कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, मेथेनोइक अम्ल। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सी नंबर जो कह रहा है एथेनोइक अम्ल, ये क्या है, तो इसे एसीटिक अम्ल बोलते हैं, याद रखिएगा, इसे एसीटिक। प्रोपोइन
प्रोपेनोइक अम्ल को प्रोपेनोइक भी बोला जाता है। यहाँ देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। 51 नंबर जो क्वेश्चन है तो ये हो जाता है इसका अणुसूत्र एथाइल एल्कोहल का। 52 नंबर क्वेश्चन में एल्काइन कौन है, तो एल्काइन का सूत्र हम पहले भी वीडियो में CNH2N-2 ये होता है एल्काइन का। तो N के मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या, ये 2 है आपका कार्बन की संख्या। तो इसका पहले हम सिद्ध करके देखते हैं। A नंबर का तो कार्बन ही है कितना है 2, तो C के जगह कितना लिख देंगे, C के जगह हम लिखेंगे 2, यानी N लिखा हुआ था H लिख दिए। उसके बाद में यहाँ 2 लिख देंगे और गुना का चिन्ह यहाँ दे देंगे। उसके बाद में यहाँ भी N है तो यहाँ भी कितना लिखाएगा 2, जहाँ जहाँ N है 2 लिख दिए। पहले इस सूत्र को हम कर रहे हैं सिद्ध, और उसके बाद में -2 इतना कर दिए। तो अब क्या आ जाएगा C2 आएगा ना, और उसके बाद में H 2 दूना के 4 करेंगे, इन दोनों में गुना, और 4 में से 2 गया था कितना आ जाएगा 2, यानी ये बिल्कुल सही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस सूत्र पर सिद्ध करके आपके सामने हम दिखा दें। चीनी का सूत्र क्या होता है, तो चीनी का सूत्र ये होता है C12H22O11, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। और ये मेथेनोइक अम्ल बताए हैं अभी, और ये मेथिल एल्डिहाइड का हो जाता है, मेथिल एल्डिहाइड भी कहते हैं इसे। 54 नंबर में एसिटिलीन में कार्बन के बीच की, तब प्रमुख इसका देखिए एसिटिलीन में जो होता है 54 नंबर जो है एसिटिलीन का सूत्र जो होता है C2H2 एसिटिलीन, ये C2H2 ये होता है एसिटिलीन। तो इसके बीच का जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड के बारे में हम पिछले वाले वीडियो में बनाए थे, ये 6 होता है या 2 होता है, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 6। तो 6 तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वसन के अध्ययन, 55 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या कर रहा है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज, तो अंकुरित का किया जाता है, अंकुरित B नंबर आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होता है, बाकी सभी गलत है। 56 नंबर क्वेश्चन है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, यानी वृक्क के मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ लिख दिया किडनी बोलते हैं इसको, किडनी, वृक्क मतलब किडनी। तो ये उत्सर्जन का होता है, उत्सर्जन का होता है। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसका परिवहन के लिए जिम्मेवार है, तो जाइलम पानी के लिए होता है, लिक्विड पदार्थ के लिए, और भोज पदार्थ के लिए फ्लोएम होता है, फ्लोएम याद रखिएगा, फ्लोएम भोज पदार्थ के लिए फ्लोएम होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आ जाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी पूछ देता है, ये सब इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो श्वसन लेते हैं तब, लेते जब है तो ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। फलों के पकने के लिए कौन नियंत्रित रखता है, तो इसमें एथिलीन होता है जो कार्बाइड के साथ पाया जाता है, जो जल्दी पका देता है उसे। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल किया जा सकता है, तो तंत्रिका तंत्र, इसी को न्यूरॉन बोला जाता है, इसी में इसका जानकारी हासिल किया जा सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में, पार्ट 4 लेकर आएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने साथियों को बताइए। 20 क्वेश्चन देखिए इजीली बहुत कम समय में हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल ये वीडियो कर रहा है, ज़रूर करेगा एग्ज़ाम के लिए। अगर आप 10th क्लास में हैं तो इसे देखें, वरना आप दूसरे के पास इसे फॉरवर्डिंग कर दें, जो है इसकी आवश्यकता के लिए अभी बैठा हुआ उसको मिल जाए, और एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल, एक क्वेश्चन भी इससे अगर आ जाता है तो बहुत है। इसको हम सीरीज लेकर सोचे हैं कि 10-10 सीरीज लेकर आएंगे, अभी ये तीसरा सीरीज आज आपके सामने मिला है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।